हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी ना सुबह के बज रहे थे 4:30। 4:30 से थोड़ा ज़्यादा हुआ होगा, क्योंकि ब्रश व्रश किया है। उसके बाद फिर मैंने दरवाज़ा खोलकर और मैंने सोचा कि थोड़ा सा शूट कर लो, क्योंकि सुबह सुबह जो चिड़ियों की आवाज़ होती है, कोयल की आवाज़, इतना सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब नहीं होता, अच्छा लगता है। ऐसा सुकून सा एक पल होता है जो आराम से बैठ सको। मगर सुबह सुबह इतना टाइम किधर रहता है बैठने उठने के लिए। और छत में तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। मगर छत में मैं नहीं गई थी, क्योंकि मैंने चढ़ाया था पानी। और पानी देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। क्योंकि बाहर जब मैं शूट करने लगी ना, तो पानी का बिल्कुल भी याद नहीं है। जब मैं अंदर आके देखी तो पानी ज़्यादा ही गर्म हो गया था। फिर मैंने इसको ठंडा किया है, वही डंके पे फिर से मैंने डाला। और जब ठंडा हो गया तो फिर मैंने 1 गिलास मैंने लिया और 1 गिलास पतिदेव को दिया है। और गर्म पानी पीने से वेट हमारा बहुत लॉस होता है, मतलब बहुत कम हो जाता है। मतलब धीरे 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 कम होता चला जाता है। एकदम से नहीं बोलूँगी कि एकदम से बोलूँगी कि एकदम से कम हो जाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम गर्म पानी पीते हैं 1-2 महीने लगातार अगर हम पीते हैं, और फिर थोड़ा बहुत जो एक्सरसाइज है वो अगर हम कर लेते हैं, तो हमारा जो वेट है बहुत कम हो जाता है। मैंने आजमाया है, वो मेरा तरीका है, इसलिए मैं बता रही हूँ। और मुझे नहीं मालूम, तो इसमें से मेरा वेट बहुत लॉस हुआ था। अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हो तो थोड़े एक्सरसाइज और गर्म पानी का इस्तेमाल करिए, बहुत वेट लॉस होता है। फिर उसके बाद मुझे अभी सुबह के बहुत सारे काम हैं जो कि है ना, तो सुबह सुबह के काम मुझे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ज़्यादा नहीं, 2 ही घंटे थोड़ा काम हो जाता है। फिर उसके बाद तो बिल्कुल भी काम नहीं रहता है, आराम ही आराम रहता है। क्योंकि सुबह के है ना 7 बजे के पहले पहले मुझे सभी काम करने होते हैं। बाबू को मतलब स्कूल जाता है ना, तो 7 बजे उसकी बस होती है, उससे पहले। और 2 ही रूम हैं, तो उसको भी समेटना पड़ता है। जो सोचो ना कि मतलब बाद में कर लूँ झाड़ू पोछा, मगर नहीं, वो भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि 2 रूम है, पूरा फैला फैला सा दिखता है। ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, मतलब बड़ा सा हॉल है। और ये जो दीवार दिख रही है आपको, यहाँ पे मैंने मतलब पतिदेव ने पीओपी से मतलब ये दीवार खड़ा किया है। ऐसा दीवार नहीं है ये पीओपी जो होती होगी, आप लोग समझ सकते हो, जैसे सीलिंग उलिंग जो बनती है डिजाइन की, उसमें से उन्होंने ये दीवार खड़े किए। दोनों साइड चैनल लगाया ऊपर, उसमें से ये खड़ी है दीवार। तो मतलब 2 रूम कहला जाता है, वैसे 1 ही रूम है। तो परदेश में इतना ही काफ़ी है मेरे हिसाब से, क्योंकि परदेश है, बहुत ज़्यादा मतलब भाड़ा भी लगता है। तो इस हिसाब से फिर हमने एक ही बड़ा सा रूम था, उसमें पार्टीशन किया हुआ है कि बाहर का, अंदर का जो बेड है वो ना दिखे बस। और बाहर तो आप लोग देख सकते हो सोफ़ा वोफ़ा रखा हुआ है। तो ये इसके वजह से ये रूम, इसको मैं सुबह ही सब कुछ करना पड़ता है। और फिर है ना, तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा लिया है, बेड को मैंने ठीक कर दिया है। और बेड और जैसे ठीक कर दिया, उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं फटाफट से मार ली हूँ पोछा। और पोछा मारने के बाद जैसे कि सुबह सुबह उठो और द्वार में है ना, तो पानी ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि हमारी लक्ष्मी बनी रहती है, इसकी वजह से धन लक्ष्मी बनी रहती है। तो बस फिर मैं जब धोती हूँ ना, तो यहाँ पर अच्छे से धो लेती हूँ आगे। तो जो यहाँ पे जो द्वार के पास अच्छे से पोंछ लेती हूँ। फिर उसके बाद जो पोछा वाला पानी बचता है, तो उसमें से चारों तरफ धो लेती हूँ। और फिर 1 बाल्टी लाकर अच्छा पानी फिर चारों तरफ डाल देती हूँ। उसके बाद है ना, फिर 1 बाल्टी पानी और लाऊंगी। फिर उसके बाद ये फूल जो रखे हुए ना, इसमें मैं डाल देती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ। और देख सकते हो मौसम देखिए, हल्का सा मतलब झिमिर झिमिर हो रहा है, ऐसा बारिश टाइप में नहीं हो रहा था। हल्के हल्के एक एक बूंदे पड़ रही थी। ये नहीं कि जोर से बारिश हो जाए, तो थोड़ा गर्मी से राहत मिल जाए। तो यहाँ पे है ना, जो पादुका लगी हुई है लक्ष्मी माता की, छोटी छोटी पादुका लगी हुई हैं, तो उसको मैं हाथ से पोंछ देती हूँ। और जैसे ही साफ़ हो गया था, जो पानी बचा था, तो ये देखिए मैंने है ना, तो प्लांट पे नहा दिया है। और अभी है ना, सभी प्लांट पे नहाने के बाद ये बाल्टी उल्टी धो धा के अच्छे से रख दिया है, पोछा ओछा वाला धो के रख दिया है। और जैसे मैं धो के आई, तो मैंने सोचा मैं नहाऊंगी, तो यहाँ पर पतिदेव नहाने चले गए थे। तो मैंने सोचा लाओ मैं यहाँ पे फटाफट से सब्जियाँ ही कट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बनानी है मैगी। और मैगी में ना टमाटर प्याज ये सब कट मतलब चाहिए, सूखी मैगी बनानी है, रस्से वाली नहीं बनानी है। रस्से वाली में भी आलू छोड़ देती हूँ, वैसे सभी कुछ मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने अभी प्याज और टमाटर, मिर्ची, आलू ये सब कट कर दिया है। और जैसे ही फिर पतिदेव आ गए थे नहा के, तो फिर मैं नहा के आई हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि मैं बताया है कि मैं थोड़ा सा अपना स्किन केयर कर लेती हूँ सुबह सुबह। तो वही मैं अभी दिखा रही थी आपको कि ये वाला है लक्मी का सनस्क्रीन। ये सनस्क्रीन ना बहुत अच्छा है, मतलब
हल्का सा जैसा नहीं मार्केट की तक हम जा रहे हैं तो कोई सा क्रीम पाउडर की ज़रूरत नहीं है। ये इसमें ना हल्का सा टिंट रहता है, तो उसमें अच्छा लगता है ना, फेस एकदम वैसे भी ग्लो जैसा लगता है। तो वही मैं दिखा रही थी आपको। और जैसे ही रेडी हो गई हूँ तो बस अभी जो टॉवल मैं अपने पास रखी हुई है ये वाली, इसको बाहर फैलाऊँगी। और बाबू का कपड़ा उपड़ा सब मैंने निकाल के रख दिया है कि वो निकल के आएगा, मतलब नहा के आएगा तो वो पहन लेगा, इसलिए मैं यहीं पे रख देती हूँ बेड में ही। और ये देखिए सब काम करते करते ना मुझे बज गए हैं 6:30। अब मैं फटाफट से बनाऊंगी नाश्ता। तो चलिए दोस्तों, अभी मुझे बनाना है मैगी, तो फटाफट से मैं मैगी बना लेती हूँ। और मैगी ही बनानी थी इसलिए मैंने आज थोड़ा सा आराम आराम से मैं करती रह गई। नहीं तो अगर मुझे जैसा रोटी सब्जी बनानी होती है तो इससे पहले मेरी पूजा हो जाती है। मतलब 6:30 बजे से मैं पहले ही फुर्सत हो जाती हूँ, क्योंकि 6 बजे तक मेरी पूजा हो जाती है। उसके बाद फिर मैं नाश्ता वास्ता बनाती हूँ, तो आराम से 6:30 तक नाश्ता मेरा कंप्लीट हो जाता है। तो आज मुझे मैगी बनानी थी और मैंने इसलिए सब्जी वब्जी भी कट करके चली गई थी और उबालने को चढ़ा दी। 2 मिनट मुझे मैगी उबालने में लगेंगे। तो मैं जैसे ही मैगी उबल जाएगी वैसे ही इधर टमाटर प्याज बनाऊंगी। प्याज और जैसे सब्जी सॉफ्ट हो जाएगी उसके बाद मैगी बहुत ईजिली बन जाती है ना, इसलिए मैगी का इतना ये नहीं रहता है। और आज बाबू का मन भी था कि मम्मा मैगी बना दो। वैसे मैं मैगी वैगी बहुत कम देती हूँ टिफ़िन में, मैं ज़्यादा करके ना उसमें पराठे और सब्जी ही देती हूँ। मगर उसका मन था तो मैं कह लाओ बना देती हूँ। और जैसे ही मैगी मैंने चढ़ा दी थी तो मुझे याद आया कि ये पानी रखा हुआ है, तो इसको मैं मनी प्लांट में डाल दूँगी। थोड़ा ही डालूँगी क्योंकि मनी प्लांट में पानी बहुत कम लगता है। उसके बाद है ना जो बचेगा तो फूल में डाल दूँगी। और थोड़ा सा मैं बचा लेती हूँ घर में पूरे हाथ डालने के लिए, इतना ही, बहुत सारा नहीं कि पैर पे पड़ जाए, बिल्कुल नहीं। तो चारों तरफ घर में डाल देती हूँ। और जैसे ही मैंने सब पानी वानी डाल के आई उसके बाद ये देखिए मैगी उबल चुकी है। तो मैगी चपके ना, जैसे चपक जाती है ना वैसे चपके ना करके मैं इसमें ठंडा पानी ना दिया है। कि और ठंडा पानी ना आने से ना मैगी बिल्कुल भी चपकती नहीं है। तो यहाँ पे मैं जीरा डालने वाली थी तो पतिदेव बोले कि मूंगफली नहीं डालूंगी क्या, तो हम कहे रुकिए मूंगफली निकाल दे रही हूँ। तो फिर यहाँ पर जल्दी से मैंने मूंगफली निकाली है। मूंगफली के लिए ना मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, क्योंकि ना मैगी में मूंगफली पतिदेव को पसंद है, तो फिर मैंने निकाल दिया था, मुझे तो याद भी नहीं आया था। यहीं पे वो खड़े हुए बात भी कर रहे हैं। तो बस मैंने है ना तो मूंगफली निकाली, उसके बाद जीरा ना दिया है, मिर्चा ना दिया है, प्याज ना दिया हुआ है। और प्याज जैसे हल्का सा ब्राउन हो गया था उसके बाद मैंने आलू ना दिया था। और आलू जब पक गई थी तो यहाँ पे मैंने ना दिया है टमाटर मैंने 2 लिया था, बारीक बारीक कट किया हुआ था। और जैसे ही टमाटर गल जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं मैगी वाला मसाला बनाऊंगी। तो उससे पहले मैंने यहाँ पे बाबू का बॉटल का भी तैयारी कर दी। जैसे बॉटल है, टिफ़िन है, सब यहीं पे रखती हूँ, तो बॉटल भर के रख देती हूँ तो वो ले लेगा। तो सब कुछ कर देती हूँ। कभी कभी बॉटल टिफ़िन ये सब उसके बैग में मैं डाल देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि वो खुद भी डाल लेता है। वैसे तो रेडी वो खुद हो जाता है, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाबू अभी मेरा बहुत बड़ा हो चुका है तो वो बहुत कुछ कर लेता है, हेल्प मेरी बहुत ज़्यादा कर देता है। मतलब खुद की करता है ना वही बहुत है। और तो ना भी करे मगर खुद का जो होता है ना, जैसा ड्रेस पहनना, ड्रेस को लेना और बुक वुक पैक करना, पहले क्या होता था उसकी बुक वुक सब मुझे डालना पड़ता था। अभी ये है कि वो बुक वुक सब खुद ही डाल लेता है। और उसके बाद ड्रेस व्रेस पहनने के बाद फिर अपना टिफ़िन भी रखती हूँ ना यहाँ पे पैक करके, तो वो टिफ़िन भी अपना जाकर बैग वैग में डाल देता है। किसी किसी दिन मैं डाल देती हूँ जब जल्दी से मैं किचन से पार्वती से आ जाना। पैसा लिए हो और रुमाल ले लियो। तो बाबू तो स्कूल जा चुका है। और बाबू के स्कूल जाने के बाद मेरा जो काम था, जैसा किचन का बर्तन वर्तन रहते हैं चाय हो के, वो सब मैंने धो लिया था। फिर उसके बाद मैंने चाय बनाई है, क्योंकि सब काम करने के बाद ना चाय पीने का एक अलग ही रहता है कि थोड़ा चाय पी लूँ। और आज ना मौसम धूप वाला नहीं था, मौसम बारिश वाला भी नहीं था और धूप भी नहीं हो रही थी। लग रहा था कि बारिश होने वाली है, शायद शाम तक हो जाए दोस्तों। अगर हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। तो बस यहाँ पे मैंने चाय छानी है, अभी मैं पतिदेव को दे दूँगी और ख़ुद भी पीऊँगी। तो ये देखिए अभी बजे 7:30 भी नहीं बजे हुए थे।
और मैंने है ना कपड़े जो धुल गए वो देखिए बाल्टी पे रखा हुआ है, सामने ही रख दिया हुआ है। मगर आगे चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद जाऊँगी कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि जब मैं ऊपर कपड़े फैलाने जाऊँगी तब तक अपना पतिदेव रेडी हो जाएंगे काम में जाने के लिए। तो वही बोल रहे थे कि बैठ के आगे चाय तो पी लो, सुबह से काम में लगी हो। तो हम कहें हाँ, सुबह के काम थोड़ा हो जाता है, क्योंकि कितना भी करो। तो वही मैं आपको बता रही थी कि बाबू का मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता है, वो खुद भी कर लेता है। और आज वट सावित्री है, वट सावित्री की ढेर सारी बधाई दोस्तों आप सभी कोई को, क्योंकि बहुत जगहों पे ना आज ही के दिन मनाया जा रहा है। जैसे कि आज 6 तारीख है, तो आज ही के दिन मनाया जा रहा है। और हम रहते हैं गोवा में, मतलब साउथ में, तो यहाँ पर है ना 20 तारीख को मनाया जाएगा पूर्णमासी के दिन। तो थोड़ा सा ना अजीब सा लग रहा था, क्योंकि हमारे एमपी में 6 तारीख को मनाया जाता है और हम लोग मनाएंगे 20 तारीख को। तो मैंने जब स्टार्ट किया था वट सावित्री, तो यहाँ पर यहीं से स्टार्ट किया था। यहाँ पर पूर्णमासी को मनाया जाता है और हमारे इधर है ना तो अमावस को मनाया जाता है। तो बस यहीं से स्टार्ट किया था। तो फिर मैं अकेले पड़ जाती, जैसे सब कोई रहते हैं यहाँ पर, तो पूर्णमासी में रहते हैं, पूजा वूजा करते हैं। और जहाँ पे बरा का पेड़ है तो वहाँ पे है ना तो साफ़ सुथरा हो जाता है पूर्णमासी के दिन। और अभी कल के दिन ना बिल्कुल भी साफ़ सुथरा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ रहते ही नहीं है लोग। और जो कोई जैसा जो रहते होंगे शुरू से, वो लोग आते हैं, पूजा करते हैं, फिर वैसे ही चले जाते हैं। तो यहाँ से मैंने उठाया है, तो यहीं पे ही रहती हूँ, तो इधर एक हिसाब से रहना पड़ता है। और जब कभी घर जाऊँगी, जैसा कभी अगर यहाँ से जाना हुआ, तो फिर पंडित से विचार के देखूँगी क्या होता है क्या नहीं। तो थोड़ा सा ना अफसोस सा लग रहा था, क्योंकि सब कोई व्रत है और मैं नहीं थी, मेरी नंद लोग थी, सब कोई थे। आज का मौसम देखिए, तो यहाँ पर ना लेटे हुए थे। आज ना थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, अजीब सा हाथ पैर पूरा बदन क्या वही बाबू है ना उठाने आया, लग रहा है कि बारिश होगी। और आवाज़ देख रहे हो कैसा गड़गड़ गड़गड़ हो रहा है, मौसम कुछ इस तरह फैला रहा था। वही सुबह जो कपड़े फैलाए हुए थे ना, वही उठाना था। लेटे हुए थे तो पूरा मौसम ना ऐसा किया, दिखा ऐसा लग रहा है बारिश होगी तो अच्छी बात है। बहुत गर्म फेंक रहा है एकदम से, रूम ठंडा हो जाएगा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ, ठीक नहीं, थोड़ा ना बदन पता नहीं क्यों बदन दुख रहा है बहुत ज़्यादा। और पूरा ना शरीर एकदम से जैसे लग रहा है कुछ ना करूँ, चुपचाप बैठू रहे ऐसा हो रहा है। और आज ना वट सावित्री, आप लोग बताइएगा कैसे मनाए वट सावित्री। और यहाँ पर ना मतलब ये क्या साउथ में पड़ता है गोवा, तो साउथ में है ना 20 तारीख को जब ये पूर्णमासी पड़ेगी ना, तो पूर्णमासी के दिन यहाँ पर मनाई जाती है। तो मैं यहाँ पे फिर अकेली पड़ जाती है, और जब से मैं रही हूँ ना तो यहीं रही हूँ, तो यहाँ के हिसाब से फिर मुझे रहना पड़ता है। जैसे है ना तो वहाँ पे यहाँ पर पूर्णमासी के दिन मनाते हैं, इसके वजह से अभी मुझे उस जब पूर्णमासी आएगी ना तभी मैं करूँगी। और अपने इधर ना आज अमावस भी है और वट सावित्री आज अपने इधर मनाया जाता है। तो बस यही था रीज़न हमारा कि नहीं रह पाई मैं।